नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से छुट्टियों के कैलेंडर जारी कर दिए गए हैं। एक तरफ जहां शिक्षा विभाग ने ये कैलेंडर जारी किया, तो वहीं दूसरी तरफ इस कैलेंडर को लेकर विवाद भी शुरू हो गया। विवाद दरअसल इस बात को लेकर शुरू हुआ क्योंकि इस बार जो शिक्षा विभाग ने छुट्टियों के कैलेंडर जारी किए हैं, उसमें कई छुट्टियों को रद्द कर दिया है और कई छुट्टियों में बढ़ावा कर दिया है। अगर हम बात करें कृष्ण जन्माष्टमी की, रक्षाबंधन की, जितिया की, तो इन सारी छुट्टियों को शिक्षा विभाग ने इस बार कैंसिल कर दिया है और ईद और बकरीद की छुट्टियों में इजाफा कर दिया है, यानी कि 2 दिन की जगह 3 दिन दे दिया है। इसको लेकर एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, विपक्ष सवाल कर रही है। विपक्ष का कहना है कि ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ये सरकार हिंदू विरोधी है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चले कि बिहार सरकार ने जो छुट्टियों के कैलेंडर जारी किए हैं, वो बिहार सरकार जो हर साल कैलेंडर जारी करते हैं उसी अनुसार है। बिहार सरकार की छुट्टियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन बिहार में शिक्षा विभाग की छुट्टियों में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। आज हमारे साथ प्रदर्शन जी हैं, ये बताएंगे आपको कि बिहार सरकार की छुट्टियों में और शिक्षा विभाग की छुट्टियों में कितना डिफरेंस है। साथ ही साथ इन छुट्टियों को कैंसिल करने के बाद बिहार सरकार पर इसका क्या असर पड़ेगा, खास करके जो बिहार में चल रही महागठबंधन की सरकार है, इस पर क्या असर पड़ेगा। सर, सबसे पहले तो बिहार में शिक्षा विभाग ने कैलेंडर जारी किया है छुट्टियों को लेकर, और ये जैसे ही जारी हुआ है उसके साथ ही बिहार की राजनीति भी अब शुरू हो गई है। राजनीति इस बात को लेकर शुरू हुई है कि एक तरफ जहां हिंदुओं के त्योहारों में छुट्टियों को कैंसिल किया गया है, वहीं मुस्लिमों के त्योहारों की छुट्टियों में, या फिर कहा जाए कि अन्य धर्म की छुट्टियों में बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर विपक्ष का कहना है कि इस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल है कि बिहार सरकार की तरफ से छुट्टियों में कोई दिक्कत नहीं है, ये शिक्षा विभाग ने ऐसा किया है। इस पर सरकार पर क्या असर पड़ेगा? सरकार पर क्या असर पड़ेगा जी? सरकार पर तो अभी अगर आपने देखा होगा कि जैसे ही कैलेंडर नया जारी हुआ है शिक्षा विभाग का, वर्ष 2024 के अवकाश की जितनी छुट्टियों की सूचना, जब ये तालिका जारी हुई है, तो यह सूची जारी होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर हो चुकी है। बाकायदा पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया है, उन्होंने अपने बयान जारी किया है और उसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जो महागठबंधन की सरकार है, वह तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जानबूझ करके हिंदुओं के जो पर्व, व्रत और त्यौहार होते हैं, जो परंपरागत रूप से आज से नहीं, शुरू से ही उन पे छुट्टियां होती आ रही हैं, उन छुट्टियों को ख़त्म किया जा रहा है। और दूसरी ओर मुस्लिमों के त्योहारों पर ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियां दी जा रही हैं। यहाँ यह भी समझने की आवश्यकता है कि जो सुशील कुमार मोदी ने कहा है या भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा है, उससे हमारी भी बातचीत हुई है, तो उन सबका कहना है कि स्कूलों में जो छुट्टियां होती हैं, वह छुट्टियां इसलिए भी दी जाती हैं क्योंकि चाहे जैसे देखिए, मान लीजिए मकर संक्रांति की छुट्टी है, रामनवमी की छुट्टी है, या फिर जन्माष्टमी की छुट्टी होती है, तीज की छुट्टी होती है, जितिया की छुट्टी होती है, ऐसे कई और भी जो व्रत त्यौहार होते हैं, इन तमाम जो ये छुट्टियां हैं, इन छुट्टियों में सबसे बड़ी बात है कि ये एक लोक उत्सव होता है। घर घर में, गांव-गांव में, मंदिर में, सब जगह पर ये त्यौहार मनाए जाते हैं। रामनवमी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, भाई बहन का त्यौहार है रक्षाबंधन, हर घर में होता है। तो वहाँ अगर आप छुट्टी नहीं है तो लोग का तो तीज त्यौहार से नाश्ते जो कहते हैं कि जो उनका नाता है वो टूट जाएगा। तो इसे लेकर के भी एक बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जाहिर की है कि एक तरीके से यह तो अपनी जो सभ्यता संस्कृति है, आपके जो लोक उत्सव हैं, उससे आपको विमुख करने के एक प्रकार की सोची समझी चाल है। दूसरी ओर आपको यह देखना भी जरूरी होगा कि अगर हम बात करें, जैसे हम बात कर रहे थे कि बिहार सरकार की छुट्टियां और शिक्षा विभाग की छुट्टियां, आपको मैं पहले कुछ छुट्टियों के बारे में बताता हूं। जैसे बिहार सरकार की छुट्टियां, ये देखिए बिहार सरकार का एक कैलेंडर है और बिहार सरकार के इस कैलेंडर में अलग अलग, चाहे महाशिवरात्रि की छुट्टी 8 मार्च को है, लेकिन 8 मार्च की महाशिवरात्रि की छुट्टी है, तो दूसरी ओर यहाँ पे 8 मार्च की छुट्टी का कोई जिक्र नहीं है। यानी कि बिहार सरकार के कैलेंडर में यह माना जा रहा है कि जो सरकारी सेवक हैं उनके लिए महाशिवरात्रि की छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी ओर शिक्षा विभाग यह नहीं। जबकि जो शिक्षा विभाग में क्यों छुट्टियां ज़्यादा होती थी, तो उसके लिए यह भी कहा जाता था हमेशा से कि जो शिक्षण संस्थान होते हैं, जो बच्चे होते हैं, असली तो त्यौहार और उत्सव का आनंद वही लेते हैं। आप उनकी छुट्टी को समाप्त कर दे रहे हैं। सरकारी सेवा में जो है
मैंने अभी आपको बताया कि शिवरात्रि की छुट्टी है। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़िएगा तो रामनवमी की छुट्टी है, महावीर जयंती की छुट्ति का इसमें जिक्र है, मई दिवस पर छुट्टी है यानी कि श्रम दिवस पर, जानकी नवमी की छुट्टी है जो कि सीता जी के जन्म तिथि पर मनाई जाती है। ऐसे और भी कई जयंतियां और तीज त्योहार हैं जो कि मुख्य रूप से हिंदू जो पर्व त्योहारों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे तीज और जितिया जैसी छुट्टियां हैं जो भले ही बिहार सरकार के कैलेंडर में नहीं हो लेकिन शिक्षा विभाग के कैलेंडर में अब तक रहता आया था। वजह यह थी कि ये तमाम तीज त्योहार लोक उत्सव के रूप में मनाए जाते थे और बच्चे उसमें बड़े स्तर पर पार्टिसिपेट करते थे। तो एक तरीके से तो यह भी कहा जाए कि नीतीश सरकार के लिए जानबूझकर के एक तरीके से मुश्किलें पैदा कर दी गई हैं। जी बिल्कुल। दूसरी एक आपने और बात कही थी कि जो गर्मी की छुट्टियां हैं। हाँ। अब देखिए जो शिक्षा विभाग ने कैलेंडर जारी किया है उसमें कहा है कि पिछले वर्ष भी 60 छुट्टी थी, इस वर्ष भी 60 छुट्टी है। लेकिन यहाँ खेल क्या हो गया कि पिछले वर्ष जो गर्मी की छुट्टी थी वो 20 दिनों की थी और इस वर्ष जो है गर्मी की छुट्टी उसको बढ़ा करके आपने 30 दिन कर दिया। 30 दिन कर दिया। यानी कि नंबर ऑफ हॉलीडेज जो है वो तो आपने 60 ही रखा और गर्मी की छुट्टी 30 कर दी 20 के बदले। लेकिन 10 छुट्टियां कौन सी गायब हो गई? वही 10 छुट्टियां गायब हो गई जो तीज, जितिया, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, संक्रांति जैसे त्योहारों पे होती थी। सर गर्मी की छुट्टी तो यहाँ पर दी गई है लेकिन शिक्षकों के लिए भी नहीं दी गई है, ये भी एक नया बवाल खड़ा हो चुका है। जैसे ये तो एक है, एक तो क्या है कि अभी तक हालांकि बिहार में यह नियम नहीं, लेकिन कई जो सेंट्रल स्कूल हैं या फिर जो कई और प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं उनमें ज़्यादातर यह जरूर होता था कि वहाँ पर बच्चों की छुट्टियाँ रहती थी, शिक्षकों की नहीं रहती थी। शिक्षकों की नहीं रहती थी या उनके लिए कुछ कम दिन की छुट्टी होती थी। अब इसमें नया जो आया है तो ये कहा जा सकता है कि यह कोई नया नियम नहीं है, देश में कई जगहों पर इस प्रकार के नियम हैं, लेकिन गर्मी की छुट्टी फिर भी शिक्षकों को मिलती थी, कम मिलती थी लेकिन मिलती आज भी मिलती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या उन सबको मिलती है। लेकिन इस बार पूरा सब कुछ बदल दिया गया है तो इस वजह से मूल ये बड़ा विवाद का घर है और यह एक तरीके से देखा जाए तो नीतीश सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला अभी तो फिलहाल दिख रहा है। सर ये छुट्टियां जो जिसमें बदलाव किए गए हैं शिक्षा विभाग की तरफ से, इसको आप चुनाव से कैसे जोड़िएगा? चुनाव से मैं नहीं जुड़ूंगा। चुनाव से तो इसको अब जो विपक्ष है यानी कि जो एनडीए गठबंधन है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, लोजपा है, साथ ही साथ जो भी एनडीए के घटक दल हैं वो तमाम दल अब इस पर तो राजनीति करेंगे ही कि एक और आप दिवाली, दशहरा, छठ जैसे जो प्रमुख उत्सव और त्यौहार हैं उनकी छुट्टियों की संख्या कम कर दिए हैं। दूसरी ओर अगर आपने ईद और बकरीद की छुट्टी में एक एक दिन की बढ़ोतरी कर दी है तो यह तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कहते हैं कि परोस करके थाली में मुद्दा दे देना हुआ कि जो उनकी राजनीति का मूल जो कहें कि रहा है। तो धर्म की जिस राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी को बार बार बदनाम किया जाता रहा है, एक तरीके से अब यह करके भाजपा के लिए तो मौका दे दिया गया है कि वो सरकार के ऊपर हमलावर हो, आक्रामक हो जाए और कहे कि देखिए, और वही हो रहा है वही हो रहा है कि आपने हिंदुओं की छुट्टियां घटा दी, मुसलमानों की बढ़ा दी, ये सीधे सीधे अब तमाम लोग कह रहे हैं। तो नीतीश सरकार के लिए तो एक तरीके से जानबूझ करके आफत मोल ले लेने वाली ये स्थिति दिख रही है कि एक और बिहार सरकार के कैलेंडर में छुट्टियां हैं लेकिन शिक्षा विभाग के कैलेंडर में अब जो लोग भी यह निर्णय ले रहे हैं, जो लोग भी शिक्षा विभाग से संबंधित लोग ये निर्णय ले रहे हैं, न जाने वो क्यों ऐसा निर्णय ले रहे हैं कि वो सरकार की मुसीबतें बढ़। और यहाँ आपको एक और चीज़ याद रखना होगा कि इसी तरीके से अभी इसी वर्ष इसके पहले भी तीज, जितिया और छठ पूजा के समय भी, दुर्गा पूजा के समय भी कई ऐसे विवाद सामने आए थे। बाद में शिक्षा विभाग को अपने आदेशों को वापस लेना पड़ा था, पलटना पड़ा था। तो राम जाने फिर से अब क्या होगा। सर तो एक तरह से तो शिक्षा विभाग ये खुद अपनी किरकिरी करवा रही है। अब किरकिरी तो करवा ही रही है और इससे एक और परेशानी है कि जो 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट करके नीतीश सरकार ने इसे अपनी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताई थी, अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि शिक्षकों की छुट्टियों को कम करने का यह जो शिक्षा विभाग का नया आदेश है या फिर गर्मी की छुट्टी को समाप्त करने का उनका आदेश है, यह उनके ही सिर माथे पे आ जाए और उनके पैर पर कुल्हाड़ी की भांति, अपना कुल्हाड़ी कहते हैं ना, अपने पैर काट लेना, तो कुछ वैसा ही ना हो जाए। तो शायद ये तो अब नीतीश सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि आखिर इनसे कहीं उनकी सरकार की किरकिरी हो रही है और आगे आने वाले चुनाव में इसका असर तो पड़ना बिल्कुल तय है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर ऐसे मुद्दे को भुनाती है जो संवेदनशील होते हैं, विशेषकर धर्म के आधार पर हो, उसमें तो भाजपा को माहिर माना जाता है। तो भाजपा इसमें जरूर करेगी या करना शुरू भी कर दी है। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब नीतीश सरकार इस पर आगे क्या निर्णय लेती है और क्या शिक्षा विभाग अपने फैसले को बदलता है या फिर विभाग इसी पे अडिग रहता है। तो आपने सुना, दरअसल बिहार में शिक्षकों के छुट्टियों के कैलेंडर जारी होने के बाद ये सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बिहार सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? बिहार सरकार एक समुदाय की वोट बैंक को अपनी ओर हासिल करने के लिए इस तरह की राजनीति कर रही है। लेकिन यहाँ पे बिहार सरकार की छुट्टियों की कैलेंडर जो रहती है वही है, लेकिन शिक्षा विभाग की छुट्टियों के कैलेंडर में बदलाव किए गए हैं। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस कैलेंडर को ऐसे ही जारी रखता है या फिर इसमें कुछ बदलाव करता है। आपका क्या कहना है शिक्षा विभाग के छुट्टियों के कैलेंडर को लेकर? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।